नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था एक्सरे एंड एमआरआई कॉन्ट्रास्ट मीडिया को। उसी को कॉन्ट्रास्ट मीडिया के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूएसजी कॉन्ट्रास्ट मीडिया को। यूएसजी के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं यूएस कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, और जो जनरली कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किए जाते हैं यूएसजी के अंदर, इनके एडवांटेज क्या है अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स के, और इनके डिसएडवांटेज क्या है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज की वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होती हैं यूएसजी की, और किस प्रकार से ये इंटरेक्ट करती हैं बॉडी के अंदर, और किस प्रकार से इनसे कॉन्ट्रास्ट अचीव किया जाता है यूएसजी के अंदर। देखिए, जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, कॉन्ट्रास्ट इन यूएसजी अचीव्ड बाय द डिफरेंस ऑफ इम्पीडेंस बिटवीन द 2 इंटरफेसेस। मतलब है इसका कि 2 इंटरफेसेस के मध्य जो इम्पीडेंस के अंदर डिफरेंस होता है उससे हम यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को अचीव करते हैं यूएसजी के अंदर। जैसे हमने अल्ट्रासाउंड भेजी टिश्यूज के अंदर, तो वो उन इम्पीडेंस से किस प्रकार से रिएक्ट होकर इकोज हमें यहाँ पर रिसीव होते हैं, तो वो उन इम्पीडेंस के अंदर 2 इंटरफेसेस के मध्य जो इम्पीडेंस होता है उनके अंदर किस प्रकार का डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है जो इकोज हमें प्राप्त होता है। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स इंक्रीज द डिफरेंस बाय लोअरिंग इम्पीडेंस। मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं यूएसजी वाले, तो उनका जो इम्पीडेंस होता है, प्रतिबाधा होती है, वो क्या होती है, लोअर होती है। तो उनकी जो प्रतिबाधा लोअर होती है, उस लो इम्पीडेंस के कारण जो डिफरेंस क्रिएट होता है टिश्यूज के अंदर, क्योंकि अपने जो बॉडी टिश्यूज होते हैं तो उनका जो इम्पीडेंस होता है वो हायर होता है। ठीक है। और जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसका जो इम्पीडेंस होता है लोअर होता है। तो उसके अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो हमें एज ए कॉन्ट्रास्ट रिसीव होता है। जो इकोज हमें मिलती है तो वो कॉन्ट्रास्ट के रूप में हमें क्लियरली इमेज विजिबल होती है। Thus we can say that the gas particles, microsphere, microbubbles used in USG to enhance the ultrasound signal to improving image contrast is called US contrast agents। मतलब अल्ट्रासाउंड के सिग्नल्स को इन्हांस करके हम यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी के जो कॉन्ट्रास्ट है उसको यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे हैं इन माइक्रोबबल्स की सहायता से। मतलब ऐसे गैस के पार्टिकल्स जिनकी सहायता से हम अल्ट्रासाउंड के सिग्नल्स को इंक्रीज करके उसके जो कॉन्ट्रास्ट होता है इमेज का उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे एजेंट्स को हम यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये टिश्यू बाउंड्रीज है 2 टिश्यूज के मध्य जो कि सिमिलर है। इनका जो अकोस्टिक इम्पीडेंस है वो सिमिलर है, मतलब एक जैसा है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो हमने जैसे ही यूएस वेव भेजी इसके अंदर, तो जो ज़्यादातर तो क्या है इसने एब्जॉर्ब कर ली, और जो इसका इकोज है बहुत कम मात्रा में हमें रिसीव होता है। इस नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, टिश्यू बाउंड्रीज बिटवीन टिश्यूज ऑफ डिफरेंट अकोस्टिक इम्पीडेंस। ये सरफेस है, बाउंड्री है, तो इनकी इधर वाला टिश्यू और इधर वाला टिश्यू, इनके अंदर जो डिफरेंस है इनका अकोस्टिक इम्पीडेंस का वो ज़्यादा है। ठीक है। तो इसने क्या है यहाँ पर इसका अब्जॉर्प्शन कम किया है यूएस वेव का, तो इसको एज इट इज ऐसे कैसे इसने रिफ्लेक्ट कर दिया है कुछ मात्रा में इसको अब्जॉर्ब करके। ठीक है। तो जो इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू इसके। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कंपोजिशन की, कि जो यूएस से कॉन्ट्रास्ट होते हैं उनका कंपोजिशन क्या होता है, कैसे ये बनाई जाती हैं, और इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है। तो यूएस कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स के अंदर एक तो होता है इनके अंदर एक्टिव कंपाउंड और एक होता है इनके अंदर सेल।
एक्टिव कंपाउंड के अंदर हम यहाँ पर गैसेस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि SF6, एयर, परफ्लोरोप्रोपेन, जो कि इसकी जो इकोजेनिसिटी होती है उसको डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि जो ब्लड है उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और लंग्स के थ्रू इनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है यूएस कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स को। मतलब ये गैसेस होती हैं, ये ब्लड के अंदर डिजोल्व होने के बाद में अपने लंग्स के थ्रू इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। एंड इन जो गैसेस होती है उन गैसेस को हम क्या करते हैं कि एक सेल यानी कि एक सेल के अंदर फिर होते हैं किसी प्रकार से, तो एक लेयर बनाते हैं उस गैसेस के ऊपर, माइक्रो बबल्स बनाते हैं गैसेस के और उनके ऊपर लेयरिंग करते हैं। तो वो जो लेयरिंग होती है, सेल होता है, वो लिपिड से बना सकते हैं या फिर प्रोटीन से बना सकते हैं या फिर शर्करा से यानी कि गैलेक्टोज से। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि फॉस्फोलिपिड यहाँ पर जनरली यूज करते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो कि सीरम यानी ब्लड प्रोटीन है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये ब्लड के अंदर बायोकम्पैटिबल एलिमेंट्स के अंदर रिड्यूस हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करते और एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द किडनी, ठीक है, बायोकम्पैटिबल एलिमेंट्स के अंदर रिड्यूस होके। डिटरमाइन हाउ इजीली द माइक्रोबबल्स इज टेकन अप बाय द इम्यून सिस्टम। और जो इनका सेल होता है माइक्रोबबल्स का, यानी कि किस प्रकार की हमने उसके ऊपर लेयरिंग की है, तो वो हमें सुनिश्चित करता है कि जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको कितनी जल्दी टेकअप करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये माइक्रोबबल है एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर जो गैस है वो SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज की, यानी कि एक यूएस कॉन्ट्रास्ट एजेंट की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, एक आदर्श कॉन्ट्रास्ट कैसा होना चाहिए। उसको सेफली होना चाहिए बॉडी के लिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन नहीं करे वो, और उसका एक्सक्रीशन बॉडी के थ्रू इजीली हो और जब ही इसको इजीली इंजेक्ट किया जा सके वेस्कुलर सिस्टम के अंदर और ट्रेवल इजीली वाया ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड के सर्कुलेशन के साथ ये इजीली ट्रेवल करे, कहीं पे ट्रैप ना हो। शुड बी स्टेबल फॉर द पीरियड ऑफ द डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन। और जब तक हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड के दौरान स्टेबल होना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, रिड्यूस नहीं होना चाहिए। should be small in size, similar or less than to that of RBC so that they can pass easily through blood capillaries or pulmonary capillaries। मतलब ये है कि इनका जो साइज है वो या तो RBC के समान होना चाहिए या फिर RBC से कम होना चाहिए, ताकि उनको हम ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आसानी से उनको वो पास हो सके और उनका एक्सक्रीशन अच्छे से हो सके। गैस डिजोल्व इनटू ब्लड एंड वेंटिलेटेड थ्रू लंग्स। गैस कॉन्ट्रास्ट मीडिया की जो गैसेस होती हैं वो रिड्यूस होने के बाद में ब्लड के अंदर डिजोल्व होती हैं एंड आफ्टर देन वो लंग्स के थ्रू वेंटिलेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। बात करें जो कॉमनली यूज होते हैं यूएस के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया उनकी, तो सबसे पहले सोनोव्यू की बात करते हैं, जिसको अपन सेकंड नेम ल्यूमासोन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो इसका जो कंपोजिशन होता है ये SF6 इसके अंदर गैस होती है, बबल्स होती है, माइक्रो बबल्स होती है SF6 से, और इनके अंदर जो सेल बना होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। इसको हम यूज करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर ओपेसिफिकेशन के लिए हार्ट के, लिवर की स्टडी में एंड ब्रेस्ट की इमेजिंग के अंदर। नेक्स्ट है एल्ब्यूनेक्स। नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो कोट होगा यानी कि सेल होगा वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होगा, जो कि एक ह्यूमन सीरम प्रोटीन है। इसके अंदर जो गैस होती है वो एयर होती है, एयर के माइक्रोबबल्स होती हैं जो कोटेड होते हैं ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन से, और इसका यूज हम करते हैं ट्रांसपल्मोनरी इमेजिंग के अंदर। नेक्स्ट बात करें इकोविस्ट की। इकोविस्ट के अंदर भी वही एयर के माइक्रोबबल्स होते हैं और वो कोटेड होते हैं गैलेक्टुलोज माइक्रो पार्टिकल से। गैलेक्टुलोज शर्करा है उसके माइक्रो पार्टिकल से ये कोटेड होते हैं
उसके गैलेक्टोलोज के सॉल्यूशन के अंदर एयर यहाँ पर फिल होती है। तो इसका यूज हम करते हैं राइट हार्ट की इमेजिंग के अंदर। हार्ट का जो राइट वाला पार्ट होता है उसकी इमेजिंग के अंदर इसका यूज करती है। लिवोविस्ट के अंदर भी जो माइक्रोबबल्स के रूप में एयर होती है, और इसके अंदर क्या होता है, इकोविस्ट से थोड़ा डिफरेंट है ये। गैलेक्टोलोज माइक्रोपार्टिकल और जो पामिटिक एसिड होता है, इन दोनों की क्या होती है, इसके ऊपर कोटिंग होती है, लेयर होती है इनकी, और ये इनको एक सेल प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसका यूज करते हैं पूरे हार्ट की इमेजिंग में, और जो डॉपलर स्टडीज होती है उनके अंदर इसका यूज करती हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिसन। ऑप्टिसन के अंदर जो गैसेस होती हैं वो है ऑक्टाफ्लोरोप्रोपिन गैस होती है, जो कोटेड होती है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन से, जो इसके अंदर सेल का काम करता है। और इसका जो यूज करते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपेसिफिकेशन के लिए इसका यूज करती हैं। नेक्स्ट है डेफिनिटी या ल्यूमिनिटी। इसके अंदर भी क्या होती है गैसेस, ऑक्टाफ्लोरोप्रोपिन गैस है इसके अंदर, ये फॉस्फोलिपिड का इसके अंदर सेल होता है, यानी कि जैसे कि माइक्रो बबल्स है इसका। ठीक है, तो इसके ऊपर ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर होती है, एक लेयर सिंगल लेयर या बाई लेयर यहाँ पर इसके अंदर होती है। ठीक है, तो उसका यूज हम एज ए सेल के रूप में यहाँ पर करते हैं, ताकि जो टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज है, उसको टेकअप इजिली कर ले आसानी से। इसका यूज करते हैं इकोकार्डियोग्राफी में, लीवर एंड किडनी की इमेजिंग के अंदर। नेक्स्ट है इमेजेंट या इसको दूसरा नेम भी है इमाविस्ट। इसके अंदर भी जो गैस होती है वो होती है परफ्लोरोप्रोपेन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस, या दोनों एक साथ होती हैं। तो ये कोटेड होती हैं, ये भी फॉस्फोलिपिड से कोटेड होती हैं, यानी फॉस्फोलिपिड का सेल होता है। इसका यूज इकोकार्डियोग्राफी में किया जाता है, ब्लड फ्लो की इमेजिंग में किया जाता है, एंड हार्ट की परफ्यूजन इमेजिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। लास्ट है यहाँ पर सोनोजोइड के अंदर जो गैस होती है माइक्रोबबल के रूप में, वो होती है परफ्लोरोब्यूटेन गैस। कोटेड होती है या सेल होता है इसका फॉस्फोलिपिड का, और इसका यूज हम करते हैं लीवर एंड जो मायोकार्डियल परफ्यूजन की जो इमेजिंग होती है उनके अंदर इसका यूज करती हैं। नेक्स्ट बात करें इनके एडवांटेज की कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, तो ये क्या होती हैं कि स्ट्रॉन्ग सेफ्टी प्रोफाइल, यानी कि ये बॉडी के लिए सेफली होते हैं, नुकसानदायक नहीं होते हैं। नो आयनाइजिंग रेडिएशन, किसी प्रकार की आयनाइजिंग रेडिएशन क्रिएट नहीं करते, और ना ही ये आयोडीनेटेड होते हैं, और इनका ना ही नेफ्रोटॉक्सिसिटी का यहाँ पर डर रहता है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज नहीं करते। डन रियल टाइम इवेल्युएशन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड के फ्लो का रियल टाइम यहाँ पर इवेल्युएशन कर सकते हैं इनके द्वारा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करें हम यहाँ पर इसके, तो जो माइक्रोबबल्स है डोंट स्टे वेरी लॉन्ग टाइम इन सर्कुलेशन। इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि ये ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं रह सकते, ये रिड्यूस हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस मोर हीट एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, जैसे ही हमने अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं हम यहाँ, वहां पर जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। माइक्रोबबल ब्रस्ट एट लो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज एट मैकेनिकल इंडाइसिस, मतलब कि जो माइक्रोबबल्स होते हैं लो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं माइक्रोबबल्स, और साथ ही साथ जो ज्यादा मैकेनिकल इंडिसेस यानी कि प्रेशर क्रिएट कर देते हैं उस जगह, तो उससे भी इनके जो ब्रस्ट होने की चांसेस है वो इंक्रीज हो जाती हैं। माइक्रोबबल्स डिस्ट्रक्शन कुड कोज लोकल माइक्रोवेस्कुलर रप्चर एंड हीमोलाइसिस। माइक्रोबबल्स के अंदर अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो वो आगे है कि जो कैपिलरीज है उनके अंदर रप्चर या फिर हीमोलाइसिस होने की जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये माइक्रोवेस्कुलेचर को रप्चर या हीमोलाइज कर सकते हैं अगर इनके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है किसी प्रकार का।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।